नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी का रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। और दोस्तों यहाँ जो खेल है ना जी आलू का, ये सारा अराइवल के ऊपर है। जितनी ज़्यादा अराइवल आएगी उतनी जो है यहाँ कम रेट होएगा, जितनी कम अराइवल आएगी उतनी ज़्यादा रेट होएगा। ये अराइवल के ऊपर गेम है। हम तो बोल बोल के कह के थक गए सबको कि अपनी लिमिट से भेजो जी। ये नहीं पता जी ये खरीद कर जा रहे या वहाँ कोल्ड वाले भेज रहे हैं, किसान जा रहे हैं, व्यापारी जा रहे जी। एक दिन का घाटा, 2 दिन का घाटा, 3 दिन का घाटा हो सकता है, तो लगातार मान ही नहीं रहे जी। अब ये नहीं पता जी ये क्यों नहीं मान रहे। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बाबू जी आज की क्या रिपोर्ट है जी। राणा जी रिपोर्ट आज की 153 गाड़ी की है हमारी लिस्ट के हिसाब से, 153। जिसमें कि 45 गाड़ी कल बैलेंस रह गई थी। बैठ जो जी, मेरे मन सारा रहा जी, बैठ जाओ। जिसमें 45 गाड़ी बैलेंस थी कल की। हाँ जी। और 108 गाड़ी और आई है। अच्छा जी। तो जो अराइवल है वो हमारी सोच से बाहर है। इतनी होनी नहीं चाहिए थी अराइवल, क्योंकि कोल्डो में बहुत तेज़ी है, भयंकर तेज़ी है। और कल मैंने वहाँ के यूट्यूबर है आगरा के, तो उनकी एक वीडियो देख रहा था शाम के टाइम, क्योंकि हमें भी नॉलेज रखनी पड़ती है, इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं तो जानकारी तो होनी चाहिए। तो वहाँ किसी एक कोल्ड में वहाँ से लोडिंग हुई है तेहरान के लिए। तेहरान? हाँ जी। ये नहीं बाहरले देश के लिए? हाँ, तेहरान के लिए, गल्फ कंट्री है। ये तो शुभ समाचार है जी। फिर बहुत शुभ समाचार है। और 1160 पैकेट उसमें 25 किलो की पैकिंग के गए। और आलू कौन सा गया जी? आलू उसमें सूर्या गया है। मैंने पूरी वीडियो ध्यान से सुनी है। उन्होंने कहा एक ही प्रॉब्लम है इस ऑर्डर की, जो शिपमेंट पहली शिपमेंट गई है उनकी। हाँ जी। वो बता रहे हैं कि जो वहाँ से ऑर्डर है ना, वो भी शुभ संकेत है, लेकिन उसको ढूंढना, बनाना, ग्रेड कराना दिक्कत है। लेकिन शुभ संकेत इसलिए है कि उन्होंने एक दाना 250 ग्राम का मांगा है सूर्या का। 250 ग्राम का दाना होना चाहिए, मतलब बिग साइज, फुल साइज जो है, ओवर साइज, जिसको बम्पर डंपर। तो कोई बात नहीं, मोटा आलू नहीं, कोई बात नहीं राणा जी। वो कह रहे हमने 5000 पैकेट में से 1160 पैकेट तैयार करे हैं, 5000 पैकेट खोला है, तो मतलब इतनी मेहनत करी है। लेकिन शुभ संकेत इसलिए है कि बम्पर की डिमांड कम है, यहाँ पे बम्पर मंदे बिक रहे हैं। अगर उस कंट्री ने बम्पर मांगा है तो बम्पर भी इज्जत से निकल जाएगा। खाली सूर्या ही मांगा जी उन्होंने? सूर्या मांगा, चिप्सोना मांगा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि और वैरायटी भी उनको दी जाए। अभी वो सैंपल की एक गाड़ी भेजी है, वीडियो कॉलिंग से उन्होंने सारी चीज़ समझाई है। उसका बारदाना भी स्पेशल बनवाया गया 25 किलो का, उसकी सिलाई भी अलग तरीके से मशीन से हुई है। कल पूरी वीडियो देखी है मैंने, तो शुभ संकेत है। अगर मेरा ख्याल हो, ये भी बता रहे थे कि 15 और 20 दिन के अंदर वहाँ आलू पहुँचेगा। फिर ये लगा लो जी, ये तो जो काम हुआ है ये तो आपके दिल्ली वालों के भले के लिए हुआ है, क्योंकि शुगर फ्री आलू जाएगा। हाँ, ये भी उन्होंने बोला कि सबसे खुशी की बात ये है कि जो जूट वाला आलू है, मीठा आलू है, उसका तो एक्सपोर्ट होता ही था। ये फर्स्ट टाइम शुगर फ्री मांगा है, तो शुगर फ्री वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत है ये। वाह जी, भैया बढ़िया है जी भी, शुगर हाँ। फ्री भी मांग लिया, यानी दिल्ली की मंडी में आने वाला आलू मांग लिया जी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, और ओवर साइज मांगा है, जिसकी यहाँ थोड़ी सी बेकदरी है इन दिनों में। ठीक है जी। ओवर साइज कम बिक रहा है, 250 ग्राम का दाना मांगा है उन्होंने। वो कह रहे हम उनको खींच के 200 ग्राम तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि 200 ग्राम का भी आप पकड़ो। और नीचे बैलेंस कितना रह गया जी? 15,000 पैकेट है। बोले बोले। और शुभ संकेत वहाँ का इसलिए भी वो बता रहे हैं कि जो शोर मचा हुआ है ना आलू का एक्सपोर्ट होने का, वो तो बांग्लादेश का है। तो बीच में तेहरान कूद पड़ा। तेहरान को जो कंटेनर गया है, तो वो एक अच्छी खबर है। अगर बांग्लादेश भी मांगता है, उसके साथ साथ तेहरान को जा रहा हो, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और उसके बावजूद भी आज जहाँ 153 गाड़ी है, वो हमारी समझ से परे है। ठीक है जी। वहाँ इतने शुभ संकेत मिल रहे हैं, कोल्डो में तेज़ी है, कंटेनर लोड हुए हैं,
बांग्लादेश भी आलू जाना है, फिर भी जो किसान भाई व्यापारी भाई यहाँ 150, 155, 60 गाड़ी कर रहे हैं वो गलत है। आज ताजी कितनी आई जी? ताजी 108 गाड़ी जी, 45 और बैलेंस कल है। मैंने वीडियो में लिखा कि 2 दिन आलू कम भेजो, हाँ बिल्कुल आपने नहीं लिखा। मारे तो कहेगा कोई असर नहीं है जी। देखो राणा जी, इसकी ना कैलकुलेशन नहीं लगती। अब हम कुछ बोलते हैं उसमें गलत कमेंट आते हैं। मैं आज फिर कह रहा हूँ किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, ऊना के अंदर 100% आलू लग चुका है, हो सकता वो 110% आलू लगे। किसी गलत फहमी में ना रहें, किसी अफवाहों में ना आए। अपना भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत अच्छे रेट दिए हैं, इसको बेचते जाना। आलू को दिसंबर जनवरी तक मत रोकना, मत रोकना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी जो डेडलाइन होती है वो 15 नवंबर है, आप 25 नवंबर मान लो। इससे ऊपर मत जाना, चाहे बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, बादल बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, इससे आगे मत जाना। क्योंकि ये आलू है, ठंडक आगे बढ़नी है अक्टूबर महीने में। जिन्होंने बोया हुआ है, ठंडक से आलू बहुत अच्छा पैदावार बनती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यूपी लेट है। यूपी लेट का जो प्लस पॉइंट है स्टोर वालों को भी मिलेगा और ऊना होशियारपुर वालों को भी मिलेगा। ऊना होशियारपुर के जो एकदम से 1100-1200 रुपये वाले आलू 500-600 पे आते थे, वो ऐसा नहीं होगा यानी जो जो हमें लग रहा है। यानी जो शुरू में ही नया आलू चल जाता था, इतनी स्पीड से नहीं चलेगा। हाँ, स्पीड से नहीं चलेगा। और यूपी में भी नए आलू की बहुत अच्छी क्रेज़ है, लोग खाने वाले हैं यूपी में भी। तो अगर यूपी लेट है 15-20 दिन, जैसे फरखाबाद है, कन्नौज है, अपना खंदोदली है, अलीगढ़ है, इसमें बहुत पानी दिखाया गया पिछले कुछ 2-4 दिनों में वीडियो के अंदर कि डूब गया जी। बहुत हकीकत भी है, वहाँ बहुत बारिश हुई है और अभी भी बारिशें मौसम विभाग दिखा रहा है। तो अगर हकीकत में ये 15-20 दिन लेट होती हैं यहाँ की फसलें, तो ऊना होशियारपुर वालों को अच्छा चांस मिलेगा, क्योंकि यूपी में भी उसकी डिमांड रहेगी। यूपी वाले लोग भी नए आलू को मांगेंगे, उसके साथ साथ स्टोर भी अच्छे रेटों में बिकता रहेगा। ठीक है जी। क्योंकि जब नए का बाजार नहीं टूटता तो पुराने का भी नहीं टूटता। ठीक है जी। और पुराने का इसीलिए टूटता था नवंबर में या दिसंबर में कि जो नया आलू 1200 रुपये स्टार्टिंग में बिकता है, जब 1500 रुपये में उसका मुहूर्त होता है, वो 10-20 गाड़ी जब उसकी अराइवल आती है, वो तो 500-600-700 रुपये उसके रेट रह जाते हैं। ठीक है जी। तो जब नया किसी ग्राहक को 500-600-700 रुपये का मिलता है, तो वो इसको 1000 का नहीं खरीदेगा। ठीक है जी। चिपसोना और सूर्या, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर नया आलू हमारी मंडी में 600 रुपये का बिकेगा, तो चिपसोना और सूर्या ये तो 1000 का ग्राहक ले सकता है। क्यों? उसको ज़रूरत है। हलवाई जो है, टिक्की वाला है, समोसे वाला है, कोई भंडारे वाला है, किसी ने हाई लेवल पे भंडारा करना, सब्जी बनानी है, तो वो इसी आलू को लेगा, नए को नहीं लेगा। ना तो नए की टिक्की बनेगी, ना बढ़िया समोसा बनेगा, ना तो उसका साइज होगा। इसलिए सूर्या और चिपसोना तो अपने रेटों में बिकते रहते हैं। जो गुल्ले, गोली, 37-93 हाइब्रिड आलू है, आलू जिसको आलू चाल मैं कह रहा हूँ, ठीक है जी, इसका रेट एकदम नीचे आ जाता है उसके साथ साथ। तो इसलिए अपनी सोच विचार के वहाँ का पूरा अपने गांव के अंदर जो तजर्बे वाले आदमी हैं, जो अच्छे किसान हैं, जिनको नॉलेज है, सबसे सलाह करके अपने आलू को निकालते रहें। ऊपर वाले ने रेट बहुत अच्छे दिए हुए हैं। कहाँ निकाल ले जी? शुगर फ्री वालों के लिए तो दिक्कत आ गई मेन तो, और किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शुगर फ्री के लिए दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आलू निकल जाना चाहिए मेरा ख्याल। ये 1-2 दिन का रश है मंडी के अंदर, ये राइवल जब टूटेगी तो एकदम से टूटेगी। होता क्या राणा जी, पीछे कोल्डों में 800-900 रुपये के आलू बिक गए थे, तो व्यापारियों के पास वो खरीदे हुए सौदे हैं, उनमें आज भी नफ़ा हो रहा है दिल्ली मंडी में, तो वो उन्होंने आलू वो निपटाने हैं। क्योंकि वहाँ जो बाजार है 150-200 रुपये पैकेट का, वहाँ भी चढ़ गया है। तो जो उन्होंने, उनके पास स्टॉक के अंदर 900 रुपये वाला आलू है और आप ताज़ा उन्होंने 1100 का ख़रीदा है, वो 1100 वाले को रोकेंगे, 900 वाले को निकालेंगे। क्योंकि वहाँ 200 रुपये का अगर डिफरेंस आ गया तो उनको भी लगता है कि यार 900 वाला मेरे पास बड़ा, पहले इसको निकालो, इसके पैसे घर को आएँ, घाटा नफा जो भी होगा इसको निकाल देते हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से ये यानी जो पीछे मंदा सा आता 150-200 रुपये, उस समय आप लोगों ने आलू खरीदे हैं? नहीं, वो तो हर समय खरीदते हैं, उस समय नहीं की बात नहीं है। वहाँ कोल्डों में 900 का बाजार होगा तब भी व्यापारियों ने खरीदना है, 1500 का हो जाएगा तब भी खरीदना है।
क्योंकि मंडियां भी तो उसी हिसाब से फिर चढ़ती है ना जी। ठीक है तो जी। थोड़ा सा सौदे को एडवांस में लेके रखते हैं अपनी कैलकुलेशन लगा के कि हफ्ते 10 दिन बाद तेज होगा बाजार, तो तब हम इसको निकाल के बेचेंगे। तो ये कहानी है, इसी वजह से अराइवल बढ़ी हुई है और मुझे लग रहा है कि ये अगले हफ्ते में अराइवल एकदम घटनी चाहिए। जितने प्यार से आप समझा रहे जी, भाई इतने प्यार से कल को इनको बोल दो भी कल की अराइवल रोक दें, क्योंकि कल है शनिवार जी, और जो कल को अराइवल कम आई तब ये बैलेंस भी उठ जाएगा और ये दूसरा भी बिक जाएगा। देखो आज हर जगह ये हमारी लिस्ट भी पहुंचती है किसान भाइयों के पास, व्यापारी ये भाइयों तो के ज्यादा पास। खतरनाक है ना जी, 153 गाड़ी तो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ये लिस्ट भी पहुंचती है और आपकी वीडियो भी बहुत हाई लेवल पे लोग देखते हैं, बहुत पब्लिक आपकी वीडियो देखती है, तो उनके पास ये रिपोर्ट जाएगी तो उनको अपने आप सोचना चाहिए कि कल की अराइवल को कम करें। ठीक है जी। कल अगर अराइवल कम हो जाती है और सोमवार कम हो जाती है, अगले हफ्ते में जो यहाँ 10, 20, 50 रुपये का डाउन दिख रहा है तो दोबारा ठीक हो जाएगा और ठीक होने के बाद 50 रुपये का जंप भी आ सकता है, जैसे पीछे तेजी है। ठीक है जी। तो इसलिए अराइवल को थोड़ा कंट्रोल में करना, कल भी और मंडे को भी, सोमवार को भी। हाँ। और बिक्री थोड़ी सी बढ़ गई है, मौसम यहाँ ठंडा है तो आलू की खपत हो जाएगी। मेरे हिसाब से 2 दिन का आलू का तो स्टॉक है, ये जो एक भी गाड़ी ना आए, गेट भी बंद हो जाए आलू के, फिर भी 2 दिन का स्टॉक है। हाँ आज का और कल का। बिल्कुल। तो इस मंडी में जो अराइवल है उससे घबराना भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आ गई है, आलू बिकेंगे। पीछे भी हुई है, पौने 200 गाड़ी भी हुई है, तब भी मंडी साफ हुई है। तो लेकिन जब पौने 200, 150 गाड़ी हुई थी, 100-150 का बाजार तभी टूटा था। ठीक है इस जी। बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ हैवी अराइवल करोगे तो बाजार टूटता है, और दिल्ली का बाजार टूटा हुआ, आजादपुर मंडी का बाजार टूटा हुआ, वो सभी मंडियों में असर डालता है। ठीक है क्योंकि जी। ये बड़ी मंडी है, यहाँ के रेट हर बंदे के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ भी बाजार टूटते हैं। ठीक है जी। तो बाकी रेटों की तरफ चलते हैं। ये 37 स्थान में राणा जी, ये थोड़ा छिलका उतरा हुआ है, इसका कच्चा छिलका है इसमें। ऐसे आलू का बाजार रह गया 1000 से 1050 रुपये। ठीक है जी। और जो बढ़िया VIP 37 स्थान में है, माशाखोर क्वालिटी है, वो 1100 रुपये है। जो 11.5, 12 हो गया था, वो 1100 रुपये मान के चले। कल वैसे थोड़ा सा बाजार कम आया क्या कुछ? हाँ जी, कल बाजार कम आया कि वही चलते रहे? नहीं बाजार तो 10-20 रुपये की नरमाई थी और आज भी रहेगी, क्योंकि हमें थोड़ा कम करके बेचने पड़ेंगे। अब 45 गाड़ी जो कल की खड़ी है वो भी खाली करनी है, 10-20 रुपये का करेंगे। बाकी जो 15,000 पैकेट नीचे उतरा हुआ, उसमें तो 50 रुपये कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी मंडी का ग्राहक जो है नीचे उतरे हुए आलू को बासी मानता है। वो सोचता पता नहीं 4 दिन का है, 6 दिन का है, 5 दिन का है, तो उसकी कोशिश होती है गाड़ियों में लेने की। तो नीचे उतरा हुआ आलू तो और 50, 60, 70 रुपये भी डाउन हो सकता है। बाकी गाड़ियों वाला तो 10, 20 रुपये, 30 रुपये है ही है। ठीक है जी। तो जो 37 स्थान में मैं बता रहा था, माशाखोर क्वालिटी है, वो 11.5, 1200 रुपये शनिवार और सोमवार, मंगलवार तक भी बाजार बन गए थे। आज टॉप क्लास VIP 37 स्थान में यहाँ 1100 रुपये है। कोई बहुत 37 स्थान में की कमी हो, जहाँ सुपर क्लास कम हो मंडी के अंदर, तो कोई माशाखोर ले जाए, उसको 1120-30 भी लग सकता है। बाकी 11.5, पौने 12 का रेट नहीं है। तो उसके बाद आता है जी हाइब्रिड आलू। हाँ जी। हाइब्रिड वापस फिर वही 900 से लेकर 1000 तक की पोजीशन हो गई है। 900 से 950 ज़्यादा बिक रहा है, 1000 का कोई बिक रहा है। जो बहुत साफ सुंदर है, सफाई जिसमें ज़्यादा है, चटक पटक कम है, वो 1000 बिक जाएगा। उसके बाद चलते हैं, ये सारे में अभी अलीगढ़, इगलास, आगरा मंडल के रेट बता रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं चिप्सोनों की तरफ। चिप्सोने भी 37-93 के रेट से ही बिक रहे हैं शुरू से। हल्का होगा 1000 है, बढ़िया होगा 1200 है। ऐसे ही सूर्या की सेल इस साल शुरू से कमज़ोर रही है, क्योंकि चंदोसी पे ग्राहक ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है जी। तो आगरा मंडल का जो सूर्या है उसकी पोजीशन है 1100 से लेकर 1200 रुपये। कोई बहुत हसीन लंबी चाल और लंबाई बढ़िया हो, ज़्यादा मोटाई ना हो, तो 1250 रुपये मान के। ठीक है जी। तो बाकी गोलियां गुल्ले हैं, गुल्ले 900 से 1000 है, गोलियां 600 से 700 रुपये है। और बम्पर जो है 37-93 के बम्पर की पोजीशन रह गई है 1000, 1050 रुपये, पीछे 1100 रुपये भी हो गई थी। ठीक है जी। ऐसे ही सूर्या का बम्पर है, वो भी 1050, 1100 रुपये है। बम्पर के इस साल रेट बढ़िया नहीं है। हाइब्रिड का बम्पर जो है 800 से लेकर 900 रुपये की पोजीशन है। अब यहाँ चलते हैं LR की तरफ। हाँ जो जी। पंजाब का LR है उसकी पोजीशन है 900 से 1000 रुपये।
यूपी के एलआर की पोजीशन है 1000 से लेकर 1100 रुपये। कुछ कमेंट आ रहे थे भी एलआर का रेट कब बढ़ेगा जी? एलआर का रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। उसकी दो कारण है, एक तो गुजरात से आलू ज़्यादा आ रहा है सभी मंडियों में। गुजरात में मंदा है, वहाँ से लोडिंग ज़्यादा है। गुजरात का आलू ग्राहक को जो पास नहीं होता, जिसका वेफर नहीं बनता, वो 1100-1200 रुपये का मिल जाता है टिक्की के लिए। ठीक है जी। तो पंजाब वाले की तो किसी आलू की टिक्की भी नहीं बनती कभी, किसी की बनती है, किसी की टिक्की भी नहीं बनती, लाल हो जाता है। तो इस वजह से जब गुजरात का ग्राहक को 1100-1200 रुपये का आलू मिलेगा तो वो 1000-1050 पंजाब की तरफ या यूपी वाले को नहीं हाथ डालता। ठीक है जी। तो गुजरात का जो वेफर पास आलू है उसकी पोजीशन है 14, 1450, 1500 रुपये तक। नीचे में 1300 भी है, साइज़ वगैरह अच्छे ना हो तो। ठीक है जी। अब चलते हैं हम चंदोसी वाली साइड। चंदोसी के जो चिपसोना है वो 1200 से 1300 रुपये या नीचे में 11.5 भी है। ठीक है जी। ऐसे ही उनके सूर्या है 1250, 1300 से स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर में 1500 रुपये तक। ठीक है जी। तो ये हालात है मंडी के। तो साज भी नरमी लग रही, क्योंकि पल्लेदार देखो आपके अभी तक सो रहे, और तिवारी जी कोल्ली में वो देखो दू बत्ती लगा के पेन और कैलकुलेटर लगा के कभी के बैठे, अब तक इनकी पूरी नहीं हुई जी। नहीं, रोज वीडियो में देखते हो नोट गिनते होते हैं, नोट गिन रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आज 8 बज गए जी अभी तक। तो हमारी मंडी का ग्राहक राणा जी बहुत सियाना है, समझदार है। ये अराइवल अभी जो अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, सबके फ़ोनों में पहुंच चुकी है। ऐसे ही जो हमारे ग्राहक घरों में बैठे हैं उनके पास भी पहुंच चुकी हैं, क्योंकि हर ग्राहक का ना एक पल्लेदार होता है जो यहाँ से माल उसका लोड करता है। ठीक तो है जी। पल्लेदार तो यहीं के है ना जी। ग्राहक तो कोई भजनपुरे का, कोई करावल नगर का, कोई बुराड़ी का, कोई संत नगर, कोई रानीबाग, कोई कहाँ का है, उनके पल्लेदार तो यहीं के है ना जी। तो वो फोटो उनको भेजते हैं, तो जब वो पढ़ते हैं कि 153 गाड़ी है, अगर उठे भी हैं तो कह रहे घंटा और 16 जाए। यानी सबके पास रिपोर्ट भी पहुंच रही जी, और यूट्यूब चैनल भी हैं, और हाँ जी, यहाँ के भी हैं 2-3 चैनल, सारी मंडियों के हैं जी जी। यानी जो ये बोलेगा कि 3 महीने तक अभी आलू आएगा नहीं, आलू में आने वाले समय में तेजी आएगी, और आलू की बड़ी भारी शॉर्टेज है, उसकी वाह है। जो कोई कुछ भी बोल देगा, सच्चाई बोल देगा, कोई थोड़ी सी बोल देगा, बहुत हम लोग गाड़ियों का काम कर लेगा जी। देखो राणा जी, ऐसा है, हमें वाहवाही नहीं चाहिए, ना आपके चैनल को ना मुझे। हमें वाहवाही नहीं चाहिए। गालियाँ किसी ने जितनी लिखनी है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है सच्चाई बताना। आज जो मंडी के हालात है नरमी की तरफ है, अराइवल ज़्यादा है। आलू को 20-25 नवंबर से ऊपर नहीं लेके जाना, मैं बार बार बोलूँगा। ठीक है जी। चाहे वो कहें जी 3 महीने आलू नहीं आना, पंजाब ऊना खत्म हो गया, यूपी 1.5 महीना आलू नहीं लगना, ये नहीं ले जाने, बस 37-93 और दूसरे बड़े। मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूँ, ना मैं किसी की बात मानूंगा। जो मेरा भी 25 नवंबर बताया ना जी आपने, 40 साल का मेरा भी तजर्बा है। मैंने नहीं देखा कि ऐसा ना हो कि नवंबर में आलू ही नहीं आया नया। मेरी बात तो सुनो जी, जो आपने आलू कहा है 37-93 हाईब्रिड, और इनकी बात कही ना जी आपने। इनकी बात कही है मैं। जो चिपसोना और सूर्या है वो दिसंबर तक भी बस ब्याह शादियों में ऐसे बोल ले करो, वो तो सारे को समझ लें जी। नहीं, ये जो 25 नवंबर तक की बात बोल दी आपने, हाँ। ये सिर्फ 37-93 हाईब्रिड या गुल्ले हो गए, गोलियां हो गई, इनकी बात इनकी बात कर रहा हूँ मैं। अपना सूर्य और चिपसोना का आप रिस्क ले सकते हैं, कोई बस फिर रहेगा क्या जी, ब्याह शादियों में वो चलता रहता है। हाथी निकल जाएगा, पूछ रहेगी जी, फिर तो कोई बात नहीं जी, घबरा नहीं, फिर तो धीरे धीरे बेचते रहे, मंडियां भी ना भरें, अपनी कैलकुलेशन अच्छी करें। आज़ादपुर में अराइवल ज़्यादा है, अगले दिन इसकी घटा दो। कानपुर में ज़्यादा है, अगले दिन कानपुर की कम कर दो। किसी और मंडी में, जयपुर में कम है तो वहाँ थोड़ी सी बढ़ा दो, उस हिसाब से चलें। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत धन्यवाद राणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी फर्म है जी राम लोवाया राकेश कुमार, 1013 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 98 111 55 767। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद राणा जी, आपका भी बहुत।